देखो देखो देखो, मैंने सबके लिए अपने गांव से मीठे मीठे खरबूज लाए हैं। अबे देहाती, आज तेरा नौकरी का पहला दिन है और तू ये सस्ता सा खरबूजा लाया है हमारे लिए, और तो और वो भी एक। अबे भीख मंगे, तुझे पता है ये खरबूज तो हमारे घर का नौकर भी नहीं खाता। अरे ओ निशा बहन, इसे असली अमीरी दिखाना जरा। तो देख, इसे कहते हैं मैंगोस्टीन। पता है 1000 रुपए किलो आती है। ये खाते हैं हमना की सस्ता खरबूज। आथू, छी, कितना करवा है। ही। मुझे पता था मैंगोस्टीन खाना भिखारियों के बस की बात नहीं। ही। रिया और निशा, क्या तुम मैंगोस्टीन खाना पेट से सीख कर आई थी? देखो, इसे ऐसे खाया जाता है। थैंक्स, ये खरबूजा तुम्हारे लिए। फिर अगले दिन मैं फ्लैट्स के दाम देख रहा होता। ओह, इतना महंगा। क्या हुआ? वो यहाँ के फ्लैट्स तो काफी महंगे हैं। 2 महीने की सैलरी तो रेंट में ही जाएगी। बेचारा काफी गरीब है। अगर इसने यहाँ रूम ले लिया तो बेचारे को खाने के लाले पड़ जाएंगे। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वैसे अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो तुम मेरे साथ आधे पैसे देकर रूम शेयर कर सकते हो। सच में, एक बात बोलूं, अंजलि तुम बहुत अच्छी हो। तो हम अब से दोस्त। हाँ। ही। खाना बन गया। बहुत टेस्टी बना है। अच्छा तुम खाओ, मैं 2 और डिशेस बना अरे के लाता रुको, हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम्हारी मदद भी करूँगी और इसी बहाने कुछ सीख भी लूंगी। देख, तेल गरम हो गया है, सब्जी डाल दे। हाँ। भैंस ओ नो, क्या हुआ? चल जल्दी धो लेगी तो कुछ नहीं होगा। हमारी दोस्ती को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, पर वो कितनी फिक्र करता है मेरी। नहीं, उसे भी तो मुझसे प्यार नहीं हो गया। इस साल पैसे जमा कर मैं उस बिल्डिंग में फ्लैट लेना चाहती हूँ। पर वो तो काफी महंगा होगा। महंगा तो होगा, पर जब दिल में आंधी और जेब में गांधी होता है तो सब पॉसिबल और सस्ता हो जाता है। अरे अंडवानी जी, मैं ढेगिया कंपनी से अंजलि बोल रही हूँ। सर प्लीज लुटेरा प्रोजेक्ट पर आप डील करें। अरे निशा, ये अंजलि तो काफी मेहनत कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रमोशन हो जाए और हमारा कंपनी से नामो निशान मिट जाए। कंपनी से तो यही जाएगी। अंजलि, ये कुछ हाई लेवल क्लाइंट्स हैं। मुझे लगता है कंपनी को लापता होने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। ठीक है, मैं इन्हें पिच करूंगी। अंजलि की बच्ची, तुझे पता नहीं है, इन क्लाइंट्स को क्लोज कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब डील क्लोज हुई तो क्रेडिट हमारा, अगर नहीं हुई तो कंपनी से अंजलि बाहर। अरे मुझे इस सीट से क्यों हटा रहे हो? तुम वहाँ नहीं बैठ सकती? पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं यानी लकी दादा ही बैठ सकता है, समझी? इसके बाद शाम को। विक्की, तुम कितनी क्यूट हो। तुम्हारी आंखें तो मोतियों जैसी है। रुक बच्चू, अब दिखाऊंगी तुझे अंजलि की दादीगिरी। फिर अगले दिन क्लास में भैंस की आँख, हिस्ट्री की बुक तो लाना ही भूल गई। आइडिया। ओए सुन, अपना बुक दे मुझे। मुझे हेडा समझी है क्या? इसकी भैंस की। अच्छा देखना जरा, ये बिल्ली को पप्पियाँ कौन दे रहा है? अरे ना, अगर चाहता है कि मैं इसे किसी को ना दिखाऊं तो जैसा कहती हूँ वैसा कर, वरना वीडियो तो मेरे पास है ही। ओए मुर्गे बुकला, ये लीजिए अंजलि दादी। लकी, भोजन की व्यवस्था करो। हाजिर है महारानी। कहाँ हो? मुझे गर्मी लग रही है। सेवक, आपके चरणों में। लकी, मेरे पैर दर्द करने लगे। महारानी ये खरी है, आप बस आवाज दीजिए। रुकिए, मैं खोलता हूँ। बाय बाय। कसम से हालत ऐसी हो गई है कि पादना भी मुश्किल हो गया है। लकी दादा, हम आपकी और गीली होते हुए नहीं देख सकते। कहाँ गई आपकी दादागिरी? दादागिरी देखनी है? चलो कल दिखाता हूँ। ओए अंजलि सुन। अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए एक लड़के की जरूरत थी। ये हटा इसे, बहुत हो गया तेरा। मैं तेरे से डरता थोड़े हूँ। वीडियो याद है कि भूल गया? अरे वो तो थोड़ा चमचे चढ़ा देते हैं तो बहक जाता हूँ। तेरी बॉडी तो बहुत कम है, खैर काम चल जाएगा। ऐसे ही खड़ा रहना। टनटना, फर्स्ट प्राइज। क्या ही मस्त पोज दिया तूने इन फोटोज में। अरे इसे नीचे करो, किसी ने देख लिया तो गुड़ गोबर हो जाएगा मेरा। तेरी मेहनत को देख मुझे तेरे ऊपर दया आ गई, इसलिए मैंने तेरा वो वीडियो डिलीट कर दिया। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। कैसी चल रही है तुम दोनों की लव स्टोरी? क्या? बबलू डब्लू ने बताया। ही बकवास कर रहे हैं। जा लकी, सबको बता दे। बैठा क्या है, जल्दी जा। क्लास में जो अफवाह है कि मैं और अंजलि एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, मैं तुम सबको बता दूं कि आगे बोल। वो अफवाह नहीं, हकीकत है। अरे वाह अंजलि, बधाई हो। बधाई हो यार, तुझे भाभी मिल गई। अरे वाह, क्या खुशबू है। अरे पापा देखो, मैं कितना महंगा खाना खा रहा हूँ। पैसों की कोई चिंता नहीं है। कितना गरीब है कि खाना भी नहीं खरीद सकता, पर अपने पिता को चिंता से बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है जो काम के वक्त सो रहे हो। चलो फाइन निकालो 1000। माफ करना, वो कल पूरी रात काम करता रहा, इसलिए थोड़ी झपकी लग गई। हमें क्या लेना, ये तो कंपनी का रूल है। कंपनी में ये रूल तुम्हारे चाचा जी ने बनवाया क्या? नए एम्प्लॉय को जानबूझकर ठगते हुए शर्म नहीं आ रही? चलो लकी, लंच टाइम हो गया, लंच करके आते हैं। ऐसे रोड साइड खाना मैं पहली बार खा रहा हूँ। मुझे ऐसे खाने की आदत नहीं है। भैंस की आँख, इसका मतलब ये काफी ज्यादा गरीब है। तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, अगले वीकेंड पे घूमने चले? मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। फिर अगले हफ्ते हमने खूब मस्ती की, हमने जेसीबी एंजॉय किया और साथ में खूब सारी सेल्फी ली। लेकिन इसके बाद नूडल्स खाने के दौरान हमारा पेट फंस जाता और हम दोनों का दिल गार्डन होने लगता। अगले दिन ऑफिस में। ये क्या है? मैंने तुम्हें रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर बनाने को कहा था ना। ज्यादा सच्चाई की देवी मत बनो, सीखो इन दोनों से कुछ। लेकिन इस घोटाले से तो कंपनी को पूरे 2000 करोड़ का नुकसान होगा। घोटाले नहीं करोगी तो अमीर कैसे बनोगी? मुझे तो लगता है अंजलि हमारे कोई काम नहीं आएगी, इसे निकाल देना चाहिए। तुम सही कह रही हो, अंजलि तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। कंपनी से अंजलि नहीं, तुम तीनों निकलोगे धोखेबाज।
तुम सबको बता दूं, इस कंपनी को अब मैंने खरीद लिया है और मैं अपनी कंपनी में तुम जैसे गद्दारों को बिल्कुल नहीं रख सकता। लेकिन इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? वो मैं तो पहले से ही अरबपति हूँ। तुम अरबपति हो, फिर तुमने मेरे से अब तक सच क्यों छुपाया? अरे वो तो डैड, आपने जिस कंपनी का रिव्यू करने के लिए भेजा था वहाँ तो सबके सब चोर हैं, बस एक अंजलि ही दिल की साफ और सच्ची है। तो सर क्या ये आपकी पहली कंपनी है? नहीं, मेरे तो 20 और कंपनी क्या? है। अरे लकी, तुम कैसे हो? मैं आ गई। भैंस की आँख, ये कौन है? आराम से। अरे लकी, कितने साल हो गए ना हमें मिले हुए। तो अंजलि, ये मेरे कॉलेज की क्लासमेट नैन्सी है। हेलो। और नैन्सी, ये मेरी रानी अंजलि। हेलो, तुम्हें पता है हमारी टीम अभी अभी टेनिस में गोल्ड मेडल जीती है। बाय द वे, तुम्हें कोई स्पोर्ट्स पसंद भी है? हाँ, मुझे बास्केटबॉल गेम बहुत पसंद है। हाँ, तो मतलब हाइट है नहीं और बास्केटबॉल पसंद है। इंटरेस्टिंग। इसकी हिम्मत कैसे हुई अंजलि की मजाक उड़ाने की? नैन्सी, जबान संभाल कर बोलो। ओके, जस्ट किडिंग। बाय द वे लकी, चलो ना कोई महंगे रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर रेस्टोरेंट में मैं और लकी उसकी बातों से पक रहे होते। बेबी, मन तो कर रहा है ये एक प्लेट इसके सर पर मार दूं। रानी, मेरा मन तो तीनों प्लेट से बजाने का कर रहा है। खैर, इसीलिए मैं ईयरपॉड्स लेकर आया था। वेटर बिल लाना जरा। ये लीजिए मैम। अरे ये क्या है? मात्र 10,000। हमारे यहाँ इतने में तो सिर्फ चाय नाश्ता होता है। लगता है चाय हाथी के दूध का बनता होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। गुड नाइट। लकी, मना मत करना प्लीज, चलो ना मूवी देखने चलते हैं, लेकिन सिर्फ मैं और तुम। नहीं बेबी। तो अंजलि तुम जाओ। ठीक है। ठीक से जाना, बाय बाय, अब मजा आएगा। फिर मैं मायूस होकर जा ही रही होती, तभी अरे पर तुम तो मूवी देखने जा रहे थे ना? नहीं रानी। बाय बाय, अब मजा आएगा। चल साइड हट, एक बात कान खोलकर सुन ले, आगे से अगर मेरे और अंजलि के बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम उस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो, उसका स्टैंडर्ड तो काफी ज्यादा लो है। जबान को लगाम दे, तू तो उसकी जुत्ती के बराबर भी नहीं है। अरे रानी, तू टेंशन मत ले, मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। आज मैं खुशी के मारे दौड़ते हुए लकी से मिलने जाती। लकी बेबी, देखो मुझे भी तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब से तुझे मुझे भी साथ ले जाना होगा, इसलिए कल से आधे घंटे। क्या हुआ लकी तुझे? वो मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। घर की कंडीशन तो तू जानती ही है, अब घर चलाने के लिए मुझे भी पैसे कमाने पड़ेंगे। टेंशन मत ले, ऊपर वाले जरूर मदद करेंगे, तू कुछ भी कर, मैं तुझे हमेशा सपोर्ट करूंगी। तो आगे क्या सोचा है? कल जॉब ढूंढने जाऊंगा, कोई न कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। घबरा मत, आने वक्त मैं तुझे कॉलेज से लेने जरूर आऊंगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही मैं नौकरी की तलाश में घर से निकलता हूँ, पर रास्ते में अरे तू खुले बालों में और भी क्यूट लगती है। अच्छा बाबा, रबर बैंड तो दे। कितने प्यारे दिन थे ना वो। अंजलि रानी, आज बस जॉब मिल जाए, फिर सब ठीक कर दूंगा। इधर मैं कॉलेज जाने के लिए घर से अकेले निकलती। सुन, लंच टाइम पे कर लेना और आने वक्त लकी के साथ ही आना। ठीक है माँ। 2 दिन से जॉब ढूंढ रहा हूँ, एक जॉब नहीं मिल रही, पता नहीं घर कैसे चलेगा। लकी बेबी, तू अभी तक घर नहीं गई? कोचिंग से आ रही हूँ, तूने बोला था तू रोज लेने आएगा, पर आज आया क्यों नहीं? वैसे अभी तक कोई जॉब मिली या नहीं? अंजलि, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तू होश में है? सच सच बता, मुझे क्या बात है? मैं आया था तुझे लेने, पर तू। अंजलि, मुझे चैप्टर 2 में थोड़ी प्रॉब्लम थी, चलो ना लाइब्रेरी थोड़ी हेल्प कर देना। सॉरी, मुझे लेट हो रही है, मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगी। अरे चिंता मत करो, मेरे पास कार है, मैं घर ड्रॉप कर दूंगा। अरे बेबी, वो हमारे मैथ्स वाले प्रोफेसर का बेटा है, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई। अगली बार पक्का मना कर दूंगी, मुझे भी वो बदमाश टाइप। अरे अरे अरे, कहीं तुझे जलन तो नहीं हुई? अगर मैं अमीर नहीं बन पाया, मुझे तेरी मेहनत पे पूरा भरोसा है, तू एक दिन जरूर अमीर बनेगा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगी। कल से जरूर लेने आ जाना। पक्का आऊंगा रानी। अगले दिन कॉलेज के बाद। पता है, आज मेरी दोस्त नेहा बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई थी। तुझे पता है कितने की थी? कितने की? वो बता रही थी कि उसने बर्बरी की ड्रेस पहनी हुई है जो पूरे 60,000 की है। जब तुम अमीर हो जाओगे तो मैं भी खरीदूंगी एक। जरूर। बाप रे बाप, 60,000 की ड्रेस, मेरे अकाउंट में तो 7,000 भी नहीं है, जॉब भी नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। 1 मिनट, कल अंजलि आने वक्त मुझे एक टॉय दिखा रही थी। लकी, ये देखो कितना प्यारा टॉय है ना प्यारा? टॉय की मार्केट भी बहुत बड़ी है, क्यों ना टॉय का ही बिजनेस किया जाए। लकी, कहाँ खो गए थे? ये वाली डिश ऑर्डर कर रही हूँ, खाओगे ना? कल से ही बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। पर क्या लकी का बिजनेस हो पाएगा सफल, या फिर गरीब होने के कारण अंजलि ही देगी लकी को धोखा? आज घर पे लकी की बहन आने वाली होती, पर उससे पहले ही छोटा बाबू रोने लगा। भाभी, मैं आ गई। कैसी हो कोमल? अच्छी हूँ भाभी, छोटे बाबू की ढेर सारी बधाई। ही। भैया भैया, कहाँ है मेरा भतीजा? मुझे भी देखने दो। फिर इसके बाद रात को सो जा बाबू, सो जा। जब से यहाँ आई हूँ मेरा भाई मुझे पूरी तरह बदला बदला सा लग रहा है।
कुछ साल पहले तक वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो निहायती अव्वल दर्जे का शरारती लड़का था। आज तो बचने वाला नहीं है मुझसे। ग्रेजुएशन तक भी उसने अपने बचपन के खिलौने संभाल कर रखे थे और वो रोज उसकी देखरेख भी करता था। पढ़ाई से उसका कोई खास मतलब नहीं था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो हमेशा बचकानी हरकत किया करता था। बहुत नासमझ था वो। उसके भोलेपन पे तो हंसी आती थी मुझे। दादाजी की अलमारी में ये सोया सॉस है या सिरका? मोटी, तुझे पता है क्या? कुछ नहीं हो सकता तेरा। किताबें पढ़ते पढ़ते तो उसे अभी भी नींद आ जाती है, लेकिन अब उसका सिलेबस बदल गया है। भैया भैया भैया, बाबू जाग गया है। क्या करूँ? मैं भाभी को जगा दूं? नहीं नहीं, उसे सोने दो। बेचारी दिन भर के काम से पहले ही थक जाती है। तू एक काम कर, दूध का बोतल ले आ। मैं अभी आई। क्या हुआ मेरे सोने बेटे को? हाँ, कुछ सालों तक जिसे मैं नासमझ समझती थी वो अब पूरी तरह बदल चुका है। बच्चों की चीजें वो अब भी बहुत संभाल कर रखता है। मोटी, अपनी सेहत का ध्यान रख, नहीं तो ठंड लग जाएगी। भैया आप इतने केयरिंग कब से बन गए? हाँ, भाभी ने सिखाया क्या? नहीं रे मोटी, सच कहूँ तो मैं हमेशा से केयरिंग ही रहा हूँ। बचपन में भी अपने भाई बहन के प्यार को यादगार बनाने के लिए मैं तेरे साथ जानबूझकर मस्ती करता था। तेरे सामने खुद बेवकूफ बनने का नाटक करता था ताकि तू खुद को समझदार समझे। तेरे सामने जानबूझकर बचकानी हरकत करता था ताकि तुझे हंसी आ सके। कोमल, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, बस तूने कभी नोटिस नहीं किया। नहीं नहीं, अगर मैंने सच बोल दिया तो इसे बहुत बुरा लगेगा। बोलो बोलो भैया, भाभी ने ही सिखाया ना? हाँ यार, सही कह रही है, उसी ने सिखाया है। वही तो मैं सोचूं, तुम इतना समझदार कब से होने लगे? हैप्पी क्रिसमस। कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद क्रिसमस के मौके पर तुम सबसे मिलकर बहुत खुशी हाँ यार, मुझे भी। पर अपना लकी कहाँ रह गया? वो आ तो रहा है ना? तुम सबने उसकी 1 घंटे पहले की पोस्ट देखी। भाई ने अंगूठी खरीदते हुए 3 फोटो पोस्ट की है। मतलब भाई आज किसी को प्रपोज करने वाला है। अरे अरे, लकी आ गया। रिया भी आई है उसके साथ। पर अंजलि, लकी से तो तू प्यार करती थी ना? चुप रहो, उसे दुखी मत करो। कॉलेज में वो हमारा क्लास हेड था और पहले दिन से ही मुझे उस पे क्रश था। वो पढ़ने में टॉप पढ़ाकू लड़का और मैं सिंपल एवरेज लड़की, जिस कारण से फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट वाले दिन। जल्दी करो, सब लोग अपने अपने रैंक के अनुसार लाइन अप हो जाओ। अरे अंजलि, तुम सेकंड की हो क्या? नहीं 12th। तो फिर फर्स्ट रो में क्या कर रही हो? पता नहीं क्या फर्स्ट रो में सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स ही खड़े होंगे। जाओ पीछे जाके खड़ी हो जाओ। ओह सॉरी, कसम से उस वक्त मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पक्का लकी के सामने मेरा मजाक उड़ा रही होगी। तो ऑलरेडी 3, 2, 1। भाई का कॉल। हेलो भैया। अंजलि बहन रूही ने शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो इस संडे तू मेरे लिए रिंग खरीदने चल रही है ना? मैं भाई के साथ रिंग खरीद रही होती, पर तभी लकी। क्या हुआ? तू ठीक है? लकी जल्दी चल। ये रिया टॉप 3 में अकेली लड़की है, शायद इसलिए लकी हमेशा उसके साथ ही रहता है। पर क्या अंजलि, तू अपने प्यार को ऐसे ही जाने देगी? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टॉप 5 में आकर ही रहूंगी। मैं और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी, जिसका असर मेरी सुधरती रैंक में भी देखने को मिली। उसे पाने की चाहत ने एक सिंपल एवरेज लड़की को टॉपर बना दिया। और फिर फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट के दिन। अरे अंजलि, तू तो सेकंड की है ना? आजा लकी और रिया के बीच में खड़ी हो जा। रेडी? 3, 2, 1। मैंने सोचा उसे अब अपने दिल की बात बता दूं, पर तभी लकी जल्दी चल। यार अंजलि, अगर तूने अभी अपने दिल की बात नहीं कही ना, तो फिर तुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। सही कही। मैं दौड़कर क्लास की तरफ भागी, लेकिन रास्ते में ही अंजलि बहन, लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। तुझे पाने की खातिर मैंने खुद को बदल लिया, और अब जब मैं तेरे काबिल हुई तो तूने किसी और को दिल दिया। पगली, मायूस क्यों हो गई? चल मैं तुझे एक सुंदर लड़के से मिलवाती हूँ। अरे पर कोमल यार रुक। अंजलि यार अंजलि, आजकल तू बहुत पढ़ने लगी है, क्या बात है? यार रिजल्ट फोटोशूट के दिन मुझे लकी के बगल में खड़ा होना है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। मैं टॉप 3 में आके रहूंगी। क्या यही वो लड़की है जिससे तू एक तरफा प्यार करता है? अरे यार रिया, तू कहाँ ले जा रही है मुझे? गधे, तू जिस लड़की को पसंद करता है उस पे कोई और कुत्ता डोरे डाले हुए है। मैंने उसे अभी किसी लड़के के साथ रिंग खरीदते देखा है। रानी, एक दिन मैं भी तुझे अंगूठी जरूर पहनाऊंगा। अरे ये तो उसका भाई निकला। चल मैं खामोखा टेंशन ले रही। जल्दी जा, नहीं तो वो चली जाएगी। तुझे यकीन तो है ना उसे व्हाइट रोजेस पसंद आएंगे? हाँ जरूर पसंद आएगी, तू जा तो। तू मुझे यहाँ पहले भेजकर खुद अंगूठी खरीदने चला गया। बुद्धू कहीं का। इसका मतलब? और तभी लकी मुझे शादी के लिए प्रपोज कर देता।